क्वेश्चन है, एक आयताकार खंड का आयतन 12288 मीटर क्यूब है। इसके आयाम 4:3:2 के अनुपात में है। यदि संपूर्ण पृष्ठ को 2 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश किया जाए तो पॉलिश करने की कुल लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो एरिया जो प्रति मीटर स्क्वायर एरिया है उसे उसे पॉलिश करने के लिए 2 पैसे लगते हैं। ठीक है, यानी कि अपने को पूरा एरिया पता चल जाए तो इसका कुल लागत ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने के लिए उसे 2 पैसे लगते हैं। तो टोटल एरिया पता चल जाए तो अपने कुल लागत ज्ञात कर सकते हैं। टोटल एरिया को 2 पैसे से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कुल लागत ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 2 पैसे लगते हैं। तो टोटल एरिया ज्ञात कर लेंगे, तो उसको टोटल एरिया को 2 पैसे से गुणा कर देंगे तो अपने को पैसे में कुल लागत पता चल जाएगी। ठीक है, यानी कि अपने को इसके लिए क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ये क्या है, आयताकार खंड है। ठीक है, और आयताकार खंड दे रखा है यानी कि घनाभ है। ठीक है, तो घनाभ के लिए अपने को आयाम का रेशियो क्या दे रखा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या दे रखा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई LBH है। इनका रेशियो देखा है 4, 3 और 2। ठीक है, इनको ओरिजिनल वैल्यू बनाएंगे तो क्या है, x से गुणा कर देते हैं, ये 4x हो जाएगी, ये 3x हो जाएगी, ये 2x। यानी कि आयताकार खंड की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4x 3x और 2x हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को क्या दे रखा है, इसका आयतन आयतन दे रखा है, और आयताकार खंड का आयतन यानी घनाभ का आयतन वॉल्यूम बराबर क्या होगा, वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम अपने को दे रखा है कितना, 12288। यहाँ से वॉल्यूम कितना दे रखा है, 12288 मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की। लंबाई कितनी है, 4x 3x और 2x, ये होगी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। यानी कि इन तीनों गुणा कर देते हैं तो 4 3 12 बाद में 24, 24x का क्यूब आ जाएगा, ये 24x का क्यूब। ठीक है, ये 24x का क्यूब होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 24 का भाग दे देंगे, 24 पंजे 120 होता है, 24 एकम 24 और 24 में 48, 512 आ गई। x का क्यूब क्या आ गया, 512 का 512 मीटर क्यूब आ गई। यहाँ से अपन x की क्यूब रूट करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 8 मीटर आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, और घनाभ का टोटल सरफेस एरिया यानी कि आयताकार खंड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होगा। ठीक है, यहाँ से अपन कर लेते हैं इसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दे रखी है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितना होगा, 4 3 12x स्क्वायर, ये तो हो जाएगी 12x स्क्वायर प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी कि 3 गुणा 6 3 दूनी 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई यानी कि 2x गुणा 4x यानी कि 4 दूनी 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ से देखो 2 गुणा ये कितनी है, 6 से 12 तो 14, 14 और 12 कितना हो जाएगा, बाद में 24 25 26 26x स्क्वायर, ये आ जाएगा। यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 26 दूनी 52x स्क्वायर, 52x स्क्वायर, और x का मान कितना है, 8 है, तो 8 रख देंगे इसके अंदर। टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, यहाँ से अपने पास 52 गुणा 8 8 64। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 8 मीटर का स्क्वायर, यानी कि x बराबर 8 मीटर, तो 8 मीटर स्क्वायर 8 8 64 और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास टोटल सरफेस एरिया। इसको गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलो गुणा नहीं करते, वैसे यूनिट डिजिट सबका इकाई का अंक अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हैं अपन। अब देखो ये तो है टोटल सरफेस एरिया 52 गुणा 64 मीटर स्क्वायर, उसे आयताकार खंड का टोटल सरफेस एरिया, और 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने के लिए 2 पैसे लगते हैं, तो इतने मीटर एरिया को पॉलिश करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, टोटल कुल लागत क्या हो जाएगी, इस एरिया को इसे प्राइस से गुणा कर देते हैं मीटर स्क्वायर वाले से, कुल लागत बराबर क्या हो जाएगी, इससे अपनी कुल लागत बराबर हो जाएगी 52 इंटू 64 मीटर स्क्वायर इंटू 2 पैसे पर मीटर स्क्वायर है, 2 पैसे बटा मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पैसे को अपन रुपए में बदलेंगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा, यानी कि पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे। ठीक है, तो 52 इंटू 64 इंटू 2 बटे 100 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, रुपए में आ जाएगा। ठीक है, रुपए में आ गया पैसे, क्योंकि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं, तो पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। अब देखो इसमें अपन इकाई का अंक निकाल लेते हैं। देखो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 6 आ गए इकाई का अंक, और नीचे 0.2 लगेंगे तो 6 कितना है, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 6 इकाई का अंक किसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। और सोल्व करना चाहिए तो सोल्व भी कर सकते हैं। देखो 52 को 64 से गुणा करेंगे तो 5 को 20 यानी 4 दूनी 8 208, 52 का 4 गुणा करेंगे तो 208 का 8 हाथ से लग गई 20। ठीक है,
और 52 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंजो 30 और 6 दूनी 12, 312, 312 में 20 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 332 आ जाएंगे। ठीक है, 332 आ गए बटे इंटू 2, 2/100। अब आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 को सिक्का हाथ से लगे 1, 2 दूनी 4, 1 5 आ गया। ठीक है, और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 100 के लिए 2 दशमलव ये लग गए, यानी कि ये कितना आ गया, 66.56 रुपये ये अपनी आंसर आ जाएंगे, कुल लागत आ जाएगी। ठीक है, कुल लागत आ गई, ये अपना आंसर है और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।